अंतिम डिब्बा, एक डरावनी ट्रेन की कहानी। रात के 9:25 बजे थे। दिल्ली स्टेशन से कालरात्रि एक्सप्रेस ने सीटी मारी और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म छोड़ने लगी। ये ट्रेन सिर्फ सप्ताह में एक बार चलती थी, और उसमें भी आज अंतिम डिब्बा SD बहुत कम लोगों से भरा था। शालिनी, जो कि एक 61 साल की पत्रकार थी, अपने नाना जी से मिलने बनारस जा रही थी। उसके पास कोई और विकल्प नहीं था, और आखिरी समय में उसे S3 डिब्बे में ही टिकट मिला था। उसने सोचा, डरने की क्या बात, ट्रेन ही तो है। डिब्बा अंदर से बहुत पुराना लग रहा था। खिड़कियों के पास जाले, पंखा चलता हुआ लेकिन आवाजें करता हुआ, और अजीब सी नमी। सामने वाली सीट पर एक बूढ़ा बाबा बैठा था, सफेद झुर्रीदार चेहरा, बिना पलक झपकाए घूरता हुआ। बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? बाबा ने धीमे से पूछा। बनारस, नाना जी के पास, शालिनी बोली। बाबा मुस्कराए और धीरे से बोले, बनारस तो हम सब जाते हैं, पर कुछ लौटते नहीं। शालिनी घबरा गई। वो कुछ जवाब देती, उससे पहले बाबा ने एक लाल कपड़े में लिपटा थैला अपनी गोद में कसकर पकड़ा और आंखें बंद कर ली। ट्रेन अब गंगा के पुल को पार कर रही थी। बाहर कोहरा था और अंदर अजीब सन्नाटा। शालिनी की आंख लग गई। अचानक एक जोरदार झटका लगा। ट्रेन अचानक रुक गई। शालिनी उठी और देखा कि डिब्बा पूरी तरह खाली था। बाबा भी नहीं थे। खिड़की से बाहर झांका। अंधेरा, कोहरा और एक पुराना जला हुआ बोर्ड। गुलरघाट स्टेशन। उसने TTE को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं दिखा, जैसे ट्रेन में सिर्फ वही अकेली हो। तभी एक जोर की चीख सुनाई दी, डिब्बे के पिछले हिस्से से। वो कांपती हुई चल पड़ी। जैसे ही वो आखिरी दरवाजे तक पहुंची, दरवाजा अपने आप खुल गया। वहां कोई खड़ा था, वही बूढ़ा बाबा, लेकिन अब उनका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खून से लाल। उन्होंने कहा, तुम भी अब इस डिब्बे की हो। ये S ट्रेन सिर्फ मृत आत्माओं के लिए है। तुमने इस डिब्बे का टिकट लिया, अब रुकने का हक नहीं। शालिनी चीख पड़ी और बेहोश हो गई। सुबह 5 बनारस स्टेशन ट्रेन प्लेटफॉर्म पर पहुंची। गार्ड ने S ट्रेन डिब्बा देखा, पूरी तरह खाली, कोई भी यात्री नहीं। रेलवे रिकॉर्ड में भी उस रात एस ट्रेन में किसी का रिजर्वेशन नहीं था। आज भी लोग कहते हैं, एस ट्रेन डिब्बे में जो भी अमावस की रात अकेले सफर करता है, वो शायद मंजिल तक तो पहुंचता है, लेकिन जिंदा नहीं।